अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ गज़नफर खान और आप देख रहे हैं गज़नीज़ वर्ल्ड। आई वेलकम यू इन गज़नीज़ वर्ल्ड। आज बात करेंगे एयर ब्लू फ़्लाइट इंसिडेंट के बारे में, जहां एक कपल इंटीमेट एक्टिविटी करते हुए पाया गया और साथ ही बैठे कुछ पैसेंजर उन्होंने रिपोर्ट किया क्रू मेंबर्स को इस हवाले से, और अब सुनने में आ रहा है कि उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है, प्रोब चल रही है। आज की वीडियो में मैं पहले आपको एक इमीडिएट पैसेंजर की वीडियो दिखाऊंगा जिसमें उन्होंने पूरे वाक़े को एक्सप्लेन किया और ये कंफर्म किया कि इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, लेकिन 3-4 दिन गुजरने के बावजूद भी अभी तक उन्हें इस हवाले से कोई रिस्पांस नहीं मिला। साथ ही हम देखेंगे कि आखिर ये इंसिडेंट क्यों हो रहे हैं, इनकी रीज़न्स क्या है, और आखिर में हम देखेंगे, कोशिश करेंगे कंक्लूजन में कि किस तरह से ऐसी चीज़ों को रोका जा सकता है। सो आगे देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। तो सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देखें और उसके बाद मैं बाकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। मेरा नाम बिलाल फ़ारूक अलवी है, मैं कराची में जॉब करता हूँ। 20 मई 2021 को सुबह 7 बजे की एयर ब्लू की फ़्लाइट से मैं कराची से इस्लामाबाद के लिए सफ़र कर रहा था अपनी फ़ैमिली के हमरा। मेरी जो सीट थी वो सीट नंबर 5 थी और सीट नंबर 4 पर एक कपल बैठा हुआ था जो कि हमसे अगली सीट थी। उस पर वो कुछ नाज़ेबा हरकत कर रहे थे और मुसलसल गैर अखलाकी हरकत में वो मुलव्वस थे। एयर होस्टेस को इस बाबत में आगाह किया गया। उन्होंने एक दफ़ा तो उनको बुलाकर तो वार्निंग दी, लेकिन वो बदस्तूर अपनी उन हरकत से बाज ना आए। एयर होस्टेस ने फिर बजाय इसके कि उनके खिलाफ़ कोई एक्शन लेते या उनकी कोई सीट चेंज कर दें, उन्होंने एक लिहाफ वगैरह उनको दे दिया और वो बदस्तूर अपनी हरकत में मुलव्वस रहे। और जाते हुए वो कपल कह के गया हमें कि जनाब के आप लोगों को कोई हक़ नहीं पहुंचता किसी की प्राइवेसी में इंटरफेयर करने का। और इस बाबत मैंने तहरीरी तौर पर कंप्लेन की और उसके ऊपर मुझे कोई मुस्बत जवाब नहीं मिला। जी तो फ्रेंड्स, आपने देखा वीडियो को, और ये एडवोकेट साहब हैं बिलाल फ़ारूकी साहब जिन्होंने कंप्लेंट फ़ाइल की सबसे पहले, जो कि इमीडिएट पैसेंजर थे। यहाँ बात सिर्फ किसिंग की नहीं है क्योंकि उनको ब्लैंकेट प्रोवाइड किया गया तो एक्टिविटी इससे ज़्यादा थी, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो समझने की है वो ये है कि अगर वो शादीशुदा भी हैं तो एक्टिविटी का एक सूटेबल जगह पे होना ज़रूरी है। ये चीज़ समझने के लिए अकल की ज़रूरत होती है। कपल ये जानता था कि आसपास सब फैमिलीज़ बैठी हुई हैं, वहाँ बच्चे भी थे, लेडीज़ भी थीं, इस तरह से बड़े लोग भी थे, लेकिन उन्होंने अपनी ये एक्टिविटी की और अपनी चीप माइंडसेट को जो है डेमोन्स्ट्रेट किया। यहाँ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट समझने की है और मैं बहुत ज़ोर देकर ये बात कहूँगा और यकीन से ये बात कह सकता हूँ कि ये वाली हरकत जो इस कपल ने यहाँ की है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ये अपनी फैमिली के सामने इस तरह की हरकत करें, यानी कि फैमिली इनको देख रही है और ये इस तरह की एक्टिविटी करें। सो ये सोच का मसला है और यहाँ पे एक हिपोक्रेसी शो हो रही है इनकी कि ये जिस तरह से हम कहते हैं कि आप दूसरों के लिए भी वही पसंद करें जो आप अपने लिए पसंद करते हैं, तो अगर आप अपनी फैमिली के सामने इस तरह की चीप एक्टिविटी नहीं कर सकते तो इट्स मीन कि आप बाकी फैमिलीज़ को बिल्कुल भी कोई वैल्यू नहीं करते। ये एक हिपोक्रेटिकल अप्रोच है। प्लस उनकी ढटाई आप देखें, ढीठपन और खुदसरी देखें आप कि जब उनको रोका गया तो रिस्पॉन्स में उन्होंने कहा कि हु यू आर, वाई आर यू इंटरफेयरिंग इन आवर प्राइवेट मैटर। प्राइवेसी की जहाँ तक बात आती है तो उसमें ज़रूरी है कि आप अगर कोई पर्सनल एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो पब्लिक जगह पे होती ही नहीं है। ये बेसिकली कंफ्यूज लोग होते हैं, कंफ्यूज माइंडसेट होता है और बेसिकली ये बीमार माइंडसेट मैं इसको कहूँगा। इनके लिए ये समझना बहुत मुश्किल है कि जिस जगह पे ये रह रहे हैं, जिस मुल्क में ये रह रहे हैं, वहाँ के तौर तरीके ऐसे नहीं हैं। बेसिकली दे मिक्स वेस्टर्न लाइफस्टाइल विद आवर लाइफस्टाइल, विद पाकिस्तानी लाइफस्टाइल। तो ये इनका एक सबसे बड़ा मसला है ऐसे माइंडसेट का। और ऐसे माइंडसेट जो हैं वो आप अगर इनको कंटिन्यूसली फॉलो करें तो ये बिल्कुल वेस्ट के पिट्ठूस की तरह एक्ट करते हैं। यानी इन्होंने बिल्कुल नहीं सोचना कि जो एक्टिविटी वो करने जा रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या होना है। ये एक ऐसा माइंडसेट है जो खुदसर है, जो ढीठ है और जो लॉज को
नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को कुछ भी नहीं समझता। और एक चीज़ और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये किसी का सका नहीं है, ये पूरी तरह से सिर्फ़ और सिर्फ अपने लाइफस्टाइल के बारे में कंसर्न है। इनको अपने लाइफस्टाइल को देखना है, इसके अलावा इन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं है। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाना चाहिए। कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। हमारी जो भी अथॉरिटीज़ हैं, अगर इस तरह की कोई सिचुएशन फेस करते हैं, इवन मैं सोसाइटी के मेंबर्स को भी ये रिकमेंड करूँगा, एक स्ट्रॉन्ग और एग्रेसिव अप्रोच अपनाने का वक्त आ गया है। आई मीन दिस इज़ हाई टाइम दैट वी शुड रिस्पॉन्ड विद अ वेरी एग्रेसिव काउंटर अप्रोच, क्योंकि इस माइंडसेट को हर तरह से हमें डिस्करेज करना है। उसके लिए सबसे पहला काम जो है वो अथॉरिटीज़ का ही है। अथॉरिटीज़ को एज अ टेस्ट केस लें, इनको बिल्कुल सख्त से सख्त सज़ा दें। बल्कि मेरा तो ये मानना है कि उनको लाइव लिया जाए, डिबेट में लाइव इनसे क्वेश्चंस हों, और उनके पेरेंट्स को भी लाइव लिया जाए। इनसे पूछा जाए कि क्या आप अपने पेरेंट्स के सामने इस तरह की एक्टिविटी करेंगे, तो डेफिनेटली उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, लेकिन ये ढीठपन इसी तरह से ख़त्म होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज़ को फॉलो करना हर किसी के लिए ज़रूरी है। कोई भी यहाँ पे ऐसा माइंडसेट वाला जो बहुत ज़्यादा वेस्टर्न लाइफस्टाइल का पिट्ठू है, उसको ये समझना ज़रूरी है कि वो अपनी लाइफ गुजार सकता है जिस तरह से गुजारे, लेकिन उसको यहाँ की नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ और यहाँ के लॉज़ को हर तरह से रिस्पेक्ट करना है। उसको वो लाइक करे या ना लाइक करे, उसको ओबे करना है। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। बिकॉज़ हमारे लिए हमारी फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा फैमिली सिस्टम, हमारे फैमिली नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, ये हमारे लिए सबसे ऊपर है। सो इनको किसी तरह से भी अगर कोई हर्ट करता है और डेलिब्रेटली हर्ट कर रहा है, इस पूरे इंसिडेंट को अगर आप देखें तो पूरा डेलिब्रेट अटैम्प्ट है, जानबूझकर ये किया गया है। बेसिकली इनका मकसद हमारे कानून का मजाक उड़ाना है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हसाई करने की कोशिश करनी है। सो हमें बिल्कुल एक कॉन्फिडेंट वे में इनको रिस्पॉन्ड करना है, और एज अ सोसाइटी हमें इस अप्रोच को लेकर चलना है कि अब इस तरह की एक्टिविटी अगर हम आसपास देखें तो हम ना सिर्फ उसको रिपोर्ट करें बल्कि इनिशियली उसको रोकें भी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे व्यूज़ से एग्री करते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कीप सब्सक्राइबिंग गज़नीज़ वर्ल्ड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।